कर्नाटक के दावणगेरे से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। संदिग्ध आतंकी ने राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश कबूली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान के नंबर यूपी के सहारनपुर में भी छानबीन शुरू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी के मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर बरामद की गई है। यूपी के सहारनपुर में भी छानबीन शुरू हो चुकी है। सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र के मामला बताया जा रहा है। तो हरिहर के पास फैक्ट्री में पेंटर के रूप में काम करता है। कर्नाटक के दावणगेरे से संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यही है वो आतंकी, राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रच रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के दावणगेरे से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का भंडाफोड़ किया गया। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकी ने राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश कबूली है। आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान के नंबर बरामद किए गए हैं। यूपी के सहारनपुर में छानबीन शुरू की गई है। सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र में लखनौती गांव का रहने वाला है सुहेल। हरिहर के पास फैक्ट्री में पेंटर के रूप में काम कर रहा था सुहेल। बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कर्नाटक के दावणगेरे से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध आतंकी राम मंदिर को उड़ाने की साजिश को कबूला है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रच रहा था। ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। संदिग्ध आतंकी ने राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश कबूली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान कनेक्शन का पता चला है। यूपी के सहारनपुर में भी छानबीन शुरू की गई है। यूपी के सहारनपुर में काम करता था। लगातार भारत एक्सप्रेस आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी ने राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश कबूली है। कर्नाटक के दावणगेरे से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया जा चुका है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी और ये साजिश अब बेनकाब हो चुका है। एनआईए और एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध आतंकी ने राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश को कबूली है। आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान के नंबर यूपी के सहारनपुर में भी छानबीन शुरू की गई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार भारत एक्सप्रेस आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का भंडाफोड़ किया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ रवि कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बड़ी साजिश थी और अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की ये पूरी साजिश रची गई थी और जिसका खुलासा किया गया है। एनआईए और एटीएस ने कर्नाटक पुलिस की मदद से दावणगेरे से संदिग्ध आतंकी है सुहेल, इसको गिरफ्तार किया है। सुहेल के जो मोबाइल है उसको जब चेक किया गया तो उसमें से पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत का भी खुलासा हुआ है। एनआईए और एटीएस ने अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की पूरी जो साजिश की गई थी उसका ये भंडाफोड़ किया गया है और जिस तरीके से अब इस सुहेल की गिरफ्तारी की गई है, इससे पूछताछ की जाएगी, इससे मोबाइल फोन को भी चेक किया जाएगा। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है, मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तान के कई नंबरों की जानकारी मिली है। बातचीत का भी खुलासा हुआ है। अभी इससे जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी ली जाएगी और इसके अलावा किस तरह की एक्टिविटी रही है बीते दिनों में, इसके साथ में और लोग भी थे क्या, किस तरीके से संपर्क हुआ, इसका पाकिस्तानी कनेक्शन किस तरीके से हुआ है, तो ये तमाम सारे सवालों के जवाब को भी सवाल ये भी उठता है क्योंकि देखिए राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही थी और पाकिस्तानी कनेक्शन भी इसके मोबाइल फोन से बरामद की गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या पाकिस्तान से फंडिंग भी की जा रही थी? क्या कोई बड़े चेहरे हैं, कोई मदरसा मौलाना इन्वॉल्व है इस मामले में? क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो यूपी एटीएस लगातार इस पर काम कर रही थी और कई पहले भी आरोपी पकड़े गए हैं अलग अलग तरीके से जिनका पाकिस्तानी कनेक्शन था, लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी हुई है वो
सीधा सीधा अपना जो राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रचने का ये पूरा सीधा सीधा इस पर आरोप है, जिसको जांच में रखते हुए जो एनआईए है, एटीएस है और उसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उसकी मदद से गिरफ्तारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो जानकारियां मिली हैं, जो पूछताछ शुरू की गई है उसमें यूपी सरकार को भी सूचना भेजी गई है, जिसके बाद से अब सहारनपुर में भी इसको लेकर जो है वो जानकारी जुटाई जा रही है इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात है आरोपी के मोबाइल फोन से जो पाकिस्तान के नंबर मिले हैं, कुछ संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप और हथियारों के साथ लिए गए फोटो भी मिले हैं। तो ये तमाम सारी चीजें मिली है जो कि अभी कई और तरफ इशारा करती है कि इसमें अभी और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, सुहेल के साथ जुड़े हुए लोग और भी है क्या, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन होने का मतलब ये भी हो सकता है कि सुहेल अकेला ही नहीं हो सकता है, इसके साथ जुड़े हुए और भी लोगों की होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी की गई है, इससे पूछताछ की बिल्कुल जाएगी। नजर बनाए रखिएगा रवि, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।